हाय सुदीप, हाउ आर यू? आई एम ओके सर। कैसा लग रहा है फाइनली? फाइनली सर आई एम वेरी हैप्पी एंड मुझे अब मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ इस टाइम, पूरा सेटिस्फाइड हूँ। बहुत सेटिस्फाइड हो, पता चल रहा है आपके फेस को देख के, आपकी बातें सुन के। तो जल्दी से आपकी जर्नी पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपको एनजी नेटवर्क्स के बारे में कैसे पता चला? हाउ एग्जैक्टली यू कम टू नो अबाउट एनजी नेटवर्क्स? सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मुझे एनजी के बारे में पता चला और उस टाइम पे मैं कोर्स के लिए सर्च ही कर रहा था, तो मैंने नमिता मैम से कांटेक्ट किया। इसके बाद आपका वेबिनार अटेंड किया और यहाँ पे मेरे क्वेश्चन है, मेरे वेबिनार अटेंड करने से पहले आपको मतलब डाउट नहीं लगा कि कैसे कोई बंदा ये 100% कमिटमेंट एश्योरेंस दे रहे हैं? तो कुछ डाउट था उससे पहले? टाइम हो सकता है डाउट हो सर, लेकिन जब मैंने आपका करिकुलम ज्वाइन किया उसके बाद मेरे सारे डाउट क्लियर होते गए सर। और मैं बिल्कुल ये जेनुअनली बात बोलना चाहूँगा कि प्लेसमेंट के टाइम पे मैं बिल्कुल, मुझे हो गया था कि मेरा हो ही जाएगा, मैं उस लेवल से पहुँच जाएगा। तो जर्नी में आपकी पूछना चाहता हूँ ये सारी प्लेसमेंट तक की, लाइक आपने ज्वाइन किया तो मैंने कुछ वर्टिकल्स बना रखे हैं, जैसे मैं अपने वेबिनार्स में बोलता हूँ कि यार इट्स नॉट जस्ट अ प्रोग्राम, इट्स अ पैकेज। मैं बच्चों को बताता हूँ, तो मैं वो आपसे आंसर चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ज्वाइन किया, आपको प्रोग्राम मैनेजर मिली होगी, आंचल मैम से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने इंडक्शन ली। उसके बाद आप जैसे आपने एडमिशन लिया, आप जो सबसे पहला पार्ट आता है कॉम्स एंड टेक्निकल, जहाँ पे हम बेसिक, एडवांस, AWS लॉट ऑफ थिंग्स कराते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल की जर्नी पूछना चाहूँगा कि कैसी ट्रेनिंग थी, ट्रेनर्स कैसे थे, क्वालिटी कैसी थी? हाँ सर, CCNP AWS बहुत ही अच्छे से पढ़ाया मैंने। इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं सर जब कोई इंटरव्यूअर मुझसे क्वेश्चन पूछता था ना अभी बीजीपी को लेके, तो जब मैं उनसे बोलना शुरू करता था सर, तो वहाँ वो खुद बोलने लगता था बस बस ठीक ठीक। वो दूसरे क्वेश्चन पूछ लिया, इतना पढ़ाया सर आप लोगों ने। तो वो मतलब ओवरऑल अच्छी रही? ओवरऑल अच्छी रही सर। और सबसे अच्छा करिकुलम का बेस्ट पार्ट है सर आपका ऑनलाइन वो रियल टाइम ट्रेनिंग सर। और नियम मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझसे समझाया हर चीज़ की इंडस्ट्री में कैसे काम होता है रियल टाइम में। और क्या नाम था उनका, पंडित सर का, उनकी, हाँ वो, उनका भी बहुत अच्छे से रहा। जो भी डेटा सेंटर में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से मुझे समझ में आता है। तो तब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, रियल टाइम ट्रेनिंग जैसे हम बताते हैं कि एक अलग चीज़ है और टेक्निकल ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों के बीच में, क्या डिफरेंट रहा? सर टेक्निकल ट्रेनिंग मीन्स टेक्निकल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कैसे जानोगे कौन सी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। लेकिन रियल टाइम सर ट्रेनिंग से पता चल जाता है क्या इंडस्ट्री में चल रहा है सर। राइट। नेहा मैम ने जो ओवरऑल होता है घूम फिर के, वो नेहा मैम ने सारी बता दिया था। अच्छा। जो वो सब जगह वही है सर। तो आप इससे पहले आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं था? कहाँ से, बैकग्राउंड क्या था आपका? मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था मेरा। अच्छा। तो मैं उसके बाद मैंने बातचीत में किया और एक नई टेक्नोलॉजी एसटीवन अनलॉक टू मी। कब? मतलब मैं जो कमिटमेंट देता हूँ वेबिनार्स के अंदर कि डोंट वरी अबाउट योर, मैं एक्चुअली क्या होता है, जब मैं फोर्थ, इफ यू रिमेंबर, मैं फोर्थ पॉइंट बोलता हूँ रेलिवेंट एक्सपोजर वाला पार्ट, वहाँ बंदों को बताता हूँ मैं प्रोफाइल पे काम करता हूँ। तो ऐसा हुआ कि हमने प्रोफाइल पे काम किया, हमने देखा आपके पास रेलिवेंसी नहीं है, आप इस बेस पे जॉब पे नहीं जा सकते, तो हमने पहले आपको बात किया, हमने काम कराया, एक्सपीरियंस दिया। क्या ये सही रहा? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल नया तो न्यू टेक्नोलॉजी अनलॉक टू मी सर। एंड मैं SD1 में 90% वो हो गया हूँ, मीन्स क्या बोलूँगा, एक्सपर्टीज हो गई है। एक्सपर्टीज हो गई है सर। मतलब और मेरे जितने भी अभी रिसेंट में निकली है सब वो SD1 की वजह से ही निकली है सर। फिर क्या हुआ, मतलब ऐसा तो नहीं वाकया में आपको हम प्लेस करने के बाद, यानी अपने अंडर लेने के बाद आपको जेन्युइन एक्सपोजर दिया, एक्सपीरियंस आया जिससे आपको सारा, आपको छोड़ तो नहीं दिया हमने, हम एंटरटेन कर रहे थे आपको? नहीं 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 सर, ये तो मैं बोलूँगा अभी, ये बात तो मैंने लास्ट में बोलने ही वाला था आपको। जो भी आपके कमिटमेंट थे वो भी किया आपने, और फिर मतलब मैं तो रिप्लेसमेंट के लिए आया था, वो भी आपने पूरे किए सर। मैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई सर। मैंने 5 इंटरव्यू दिए, मेरा चारों सिलेक्शन हुआ सर। अभी हाँ, एक का पता नहीं चला सर, लेकिन 2 अभी मीन्स आने वाले हैं, दोनों MNC से ही आने वाले हैं। और तो कैसा लग रहा है ये सारी जर्नी, आपका डिसीजन? मैं एनजी के सबसे अच्छी चीज़, और सर करिकुलम का सबसे बेस्ट पार्ट है स्क्रीनिंग सर। आई थिंक स्क्रीनिंग मतलब क्लियर करने के बाद भी हर स्टूडेंट को 5 टाइम्स स्क्रीनिंग देनी चाहिए बहुत अच्छी बात है। सर। मतलब जब मैं इंटरव्यू देता था ना अभी लास्ट टाइम, बिल्कुल, तो मतलब इतने फ्री होकर इंटरव्यू देता था मैं, बिल्कुल पानी बीच बीच में पानी भी पी लेता था।
इतने मतलब वो कॉन्फिडेंस आ गया था सर। बहुत क्यूट हो यार आप सदीप देवन सिंह, बहुत बहुत बढ़िया है, बड़ा मजा आया। मैं आपको बहुत पहले से ही जानता हूँ, हम इतनी बात करते हुए आए हैं। मतलब मैं हकीकत कह रहा हूँ सर, मैं एक टाइम में याद करता हूँ 2017 का सर। मेरी कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहे थे, तब मुझे इंग्लिश बोलते नहीं बनी थी वहाँ पे एक सेशन में। और आज मैं मतलब इंटरव्यू में ऐसे बिल्कुल नॉर्मल बैठा रहता हूँ। और कुछ इंटरव्यू की ट्रिक्स थी जो मुझे जैक्सन ने पढ़ाई थी कि कैसे शुरू करना है, कितने लाउडनेस में से वो शुरू करना है। तो वो सब करके मेरी मतलब इंग्लिश भी अच्छी हो गई। और मैं अभी जो 2 साल 1.5 साल पिछले रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ तो पूरा वही माहौल था। वो उसने सब एक्सपोज़र दिया, मैंने अनलॉक किया मेरी जितनी भी प्रोफिशिएंसी थी, स्किल थी, सारा कुछ। तो अभी क्या अपने जूनियर्स जो भी पढ़ रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? सर सिर्फ एक ही मैसेज है कि जो रियल टाइम जो स्किलिंग है उसको बहुत ही मीन्स उससे दो, आप कॉन्फिडेंस तरीके से दो और मतलब बहुत ऑनेस्टी के साथ दो। वेरी गुड। स्किलिंग सबसे बेस्ट पार्ट है सर, जितनी स्किलिंग और जितनी हो सके उतनी दो, उसको स्किप करने की कोशिश मत करो। क्योंकि हो सकता है कि स्किलिंग आपके लिए करेले की सब्जी हो, लेकिन जब आप इंटरव्यू बैठोगे तो वो पनीर करी लगेगी सर आपको। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, क्या बात है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल लगा। और कोई टीम में किसी के बारे में बात करना चाहोगे आप? सर टीम में सबसे अच्छा पहला वो मीन्स अंचल मैम ऑलवेज। और ये अब रिंकू सर तक भी पहुंच गया हूँ, तो रिंकू सर सच में सर, रिंकू सर ने तो बहुत हेल्प की, बहुत मोटिवेट किया। और रिंकू सर मतलब 24/7 सपोर्ट में रहते हैं, रात में भी कॉल करते हैं। और हर चीज़ बारीक बारीक से पूछते हैं, ये तो गलती नहीं की, ये तो नहीं की, ये तो नहीं की। तो राहुल सर भी 24/7 अवेलेबल रहते हैं। मतलब इन तीनों लोगों के लिए तो मैं बोलूँगा कि ये अप्रिशिएट मीन्स अंचल मैम, रिंकू सर, राहुल सर। तो जनरली कभी ऐसा लगा आपने मैसेज किया हो, आपने कांटेक्ट किया हो ऊपर से लेकर नीचे, यानी मेरे से लेके कोई भी प्लेसमेंट तक में कोई ऐसा था कि अनरीचेबल हुआ या फिर उसने कांटेक्ट नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कभी एक्सपीरियंस रहा? नहीं, यदि रिप्लाई नहीं किया तो दूसरे दिन किया लेकिन ज़रूर। अच्छा, रिप्लाई आया। हाँ, रिप्लाई ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, बाकी तो थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस आपकी भी मेहनत उतनी है जितना एनजी का सपोर्ट है, उतना आपकी भी मेहनत है। ये तो बात फैक्ट है। ये तो फैक्ट है सर, क्योंकि जितना आप करोगे आपको भी करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और आप एक बार और एक स्क्रीनिंग क्लियर करने के बाद सर 5 टाइम्स आपको स्क्रीनिंग देनी चाहिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सर। तो अभी कितने में प्लेस हुए हो आप? अभी 8.5 में हुआ हूँ सर। क्या सोचा था आपने कितने में जाओगे? मैं तो 6-7 बस का सोच रहा था सर, बड़ा अभी वो था, लेकिन अभी अच्छे से आ गया हूँ सर। और अभी जहाँ से आया हूँ लौट के, मतलब जहाँ से मेरी वर्क लोकेशन सर, वहाँ पे जो आप अभी मतलब वेबिनार कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी को लेके सर, वो बिल्कुल फैक्ट है 100%। अच्छा, तो क्या बात है। मैं जितने लोग भी मुझे मिले वहाँ पे वो सब मुझसे मतलब वही बोलते थे कि इसी लाइन में जाना है, इसी लाइन में जाना है। और फिर आपके वेबिनार देख देख के फिर से कॉन्फिडेंस आने लगा। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी वाला जो मैं फंडा बता रहा हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन है। बिल्कुल जेन्युइन है सर, वो बैंगलोर मतलब मैं इतने वो सबसे बड़े हब में रहा हूँ, तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि सर वो वहाँ पे जितने भी वो मेरे सीनियर वीनियर थे, सबको ही बोलते थे सेम बात कि बोलते हैं। वही आने वाला है, वही करना है। पर थैंक यू यार कंफर्म करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। उनको क्या मैसेज दोगे जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो सुदीप की तरह या किसी तरह कंफ्यूज हैं कि यार भाई कैसे होगा, हाउ कम मैं अभी नॉन आईटी हूँ, आप सिविल से हो तो एक तरीके से नॉन आईटी है, आपने देखा होगा आपके बैचमेट्स भी होंगे बीए बीकॉम, या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, गैप है, तो आप उनको कैसे कॉन्फिडेंस मिलोगे, मतलब क्या कहते हो उनको कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए एनजी नेटवर्क्स? सर मुझे नहीं लगता कि क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है कि क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर मैंने बहुत बड़े हब में रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग देखी है, वहाँ पे भी वहाँ पे बहुत भीड़ है सर, क्राउड है। और यहाँ पे क्राउड नहीं है, यहाँ पे हर बंदे के पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ़ोन आते हैं, वो किया जाता है। मतलब प्लेसमेंट के लिए भी मैं ऐसे नहीं, प्लेसमेंट की मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे तो 5 अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने 4 क्रैक की है सर। और क्या बोलते हैं सर, बस ये अपना स्क्रीनिंग दो, पढ़ाई करो, जो भी करिकुलम चल रहा है उसके साथ रहो, क्योंकि रियल टाइम जो ट्रेनिंग है वो कहीं नहीं मिलेगी इंडिया में। और नेहा मैम तो ओवरऑल सब कुछ सिखा ही देती हैं क्या होता है इंडस्ट्री में, और डेटा सेंटर में क्या होता है वो पंडित सर सिखा देते हैं। तो
मैं होगा कि स्क्रीनिंग दो और स्क्रीनिंग से घबराओ मत, स्क्रीनिंग देते रहो। सही है, सही है। तो आप ऐसे हुआ कभी स्क्रीनिंग आपसे ना निकली हो, ऐसा कोई इंसिडेंट आया? नहीं, पहले फर्स्ट टाइम ज़रूर हुआ था, मेरे 6 नंबर आए थे। अच्छा। बल्कि अभी रिसेंट में जब मैं लौट के आया हूँ, मैं अभी शुरू किया था जब, तब मेरा वो पहला स्क्रीनिंग वो गया था, लेकिन मैं वो नहीं किया मैंने 1 महीने खुद से मतलब मेहनत की, और जब दूसरी तीसरी स्क्रीनिंग देना शुरू किया तो वो सारा बनने लगा मुझे। तो क्या उससे अच्छा बात है। किया। बहुत बढ़िया यार संदीप, बात करके बहुत मजा आया। और कौन सी लोकेशन मिली आपको? मुंबई मिली मेरे को सर। मुंबई मिली, क्या बात है। तो आपसे मिलने के लिए मुंबई आना पड़ेगा मेरे को। ना पड़ेगा। मिलेंगे यार, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट यार, और बहुत आगे बढ़ना है, साथ में रहना है। थैंक यू यार, हाँ, थैंक यू फॉर द अमेजिंग फीट। में रहना सर अभी। बिल्कुल साथ में रहेंगे। डन। आपने किसी को रेफर किया है नहीं किया अभी तक? अब किया 2-3 लोगों को किया सर, और अब तो करूँगा सर, क्योंकि अब तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत तेज आ गया सर, और मैं खुद को प्रेफर करूँगा अब। अभी और भी इन्वॉल्व करना है मुझे कई जगह। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सॉरी। बाय। थैंक यू।